जिन लोगों का भी सपना है कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेना या एसएससी सीजीएल को क्रैक करना या इस लेवल के किसी भी और एग्जाम को क्रैक करना, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको सीबीआई सब इंस्पेक्टर की सैलरी स्लिप बताऊंगा और सैलरी स्लिप जीएसटी इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से कंपेयर करूंगा। यानी कि सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, जीएसटी में इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर, तीनों की सैलरी में क्या डिफरेंसेस है, तीनों की सैलरी स्लिप आपको दिखाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कितनी सैलरी रहती है। इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा एंड तक देख लिया तो आगे से आप खुद ही सैलरी स्लिप बना पाओगे। मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको किसी और से पूछने की या किसी भी डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं रहेगी। आप खुद ही किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, अगर आपको उसका ग्रेड पे पता है, आपको उसका लेवल पता है, तो आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी बना पाएंगे। हो सकता है आपने ऐसी सैलरी स्लिप की वीडियोस पहले भी देखी हो, लेकिन जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ ये वीडियो आप पूरी एंड तक देख लेना। ऐसी वीडियो आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी। आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी उनमें हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, लेकिन मैंने कोशिश करी है आज की इस वीडियो में कुछ भी मिस ना हो। हर डिटेल, हर कंपोनेंट, हर चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। और ये ना बहुत मोटिवेशनल वीडियो है। देखो, जो भी एस्पिरेंट्स है ना उनको मोटिवेशन मिलती है कि आपको कैसे, मतलब सरकारी नौकरी मिल रही है उसके बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा। जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं अल्टीमेट एम तो यही रहता है ना कि सैलरी चाहिए, तो सैलरी से ही आपको मोटिवेशन मिलती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक चीज डिस्कस करते हैं और इसके बाद कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आप खुद भी सैलरी स्लिप बना पाओगे और तीनों का कंपैरिजन करते हैं कि तीनों की सैलरी में क्या डिफरेंस है। देखो, बेसिक पे एक होता है जो कि सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है और हमारे सैलरी के और जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे बेसिक पे के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। हम कह सकते हैं कि बेसिक पे बीच में है और बाकी सारे कंपोनेंट्स इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। सारी चीजें इस पर ही डिपेंड करती हैं। तो सीबीआई सब इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तीनों ही लेवल 7 की नौकरियां हैं। लेवल 7 यानी कि 4600 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे की जो इनिशियल सैलरी, जो इनिशियल बेसिक पे होता है, जब आप सैलरी में गए, किसी डिपार्टमेंट में गए, उस डिपार्टमेंट में जो आपको आपकी पहली सैलरी मिलेगी उसमें आपका जो बेसिक पे रहेगा, इनिशियल बेसिक पे रहता है 44,900। लेवल 7 की 4600 ग्रेड पे की नौकरी होगा। और ये जो लेवल 7 का 4600 ग्रेड पे का मैं आपको बेसिक पे बता रहा हूँ 44,900, ये 7th पे कमीशन में फिक्स किया गया था, उसके बाद ये बेसिक पे हुआ। इसके साथ साथ जो मैंने आपको और कंपोनेंट्स बताए जो इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि डीए डियरनेस अलाउंस, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, एचआरए हाउस रेंटल अलाउंस, एसएसए स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, इस टाइप के और बहुत से अलाउंसेस होते हैं जिनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रॉपर सैलरी स्लिप बनाएंगे। लेकिन जो लोग भी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आपकी सीजीएल की प्रिपरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो कम समय में अगर आपको रामबाण करना है, आपको कम समय में तैयारी करनी है, आपको 90 दिन में सेल्फ स्टडी करनी है, तो ये पिनाकल की किताब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे टीसीएस बेस्ड वाले, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज। जैसे मैथ्स की किताब है ऐसे आपको चारों सेक्शंस की किताब मिल जाएगी। और अगर आप कम समय में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके चारों सेक्शन की किताब है। इन सब का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये सिर्फ सीजीएल ही नहीं, देखो अभी हम सीजीएल की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सीजीएल ही नहीं, सीजीएल, सीपीओ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम की तैयारी के लिए, यानी कि एसएससी लेवल के जितने पेपर हैं सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये किताब आपके लिए बहुत यूजफुल है। सिर्फ टियर 1 ही नहीं, टियर 2 के लिए भी बहुत यूजफुल है। ये आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी और ये बिल्कुल अप टू डेट किताबें हैं, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है। इसमें अप टू डेट सवाल है और सभी सवालों के जो आंसर्स हैं, जो एक्सप्लेनेशंस हैं, वो आपको बिल्कुल डिटेल में समझाए गए हैं ट्रिक्स के साथ। तो जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन किताबों को ले सकते हैं। किताबों का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं सारे कंपोनेंट्स की। तो जैसे कि मैंने बताया कि लेवल 7 की 4600 ग्रेड पे की जो बेसिक पे है वो है 44,900। तो बेसिक पे के बाद और जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए के बारे में। डीए को महंगाई भत्ता भी कहते हैं। ये आपका इंक्रीज होता रहता है विद टाइम। करंटली लेटेस्ट अगर हम बात करें तो करंटली डीए आप लोगों का 50% चल रहा है। तो 44,900 का 50% आपका डीए यानी कि 22,450 आपका डीए होगा। डीए के बाद जो आपका नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है एचआरए यानी कि हाउस रेंटल अलाउंस। आप किसी घर में रहेंगे या तो आपको कोई गवर्नमेंट क्वार्टर मिलेगा या आप घर में रहेंगे। अगर आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ है तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने खुद के घर में रह रहे हैं तो आपको एचआरए मिलेगा रेंट देने के लिए। तो 3 टाइप की सिटीज होती है। सिटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, एक्स, वाई और जेड सिटी। इनमें जो एचआरए होता था वो होता था 8%, 16% और 24%। लेकिन जब आपका एचआरए 25% से क्रॉस कर जाएगा तो एचआरए इंक्रीज हो जाएगा 9%, 18% और 27%। लेकिन जब आपका एचआरए 50% से भी ज्यादा क्रॉस कर जाएगा तो आपका एचआरए हो जाएगा 10%, 20% और 30%। तो आज जो हम सैलरी स्लिप बना रहे हैं ये हम बना रहे हैं दिल्ली सिटी की। जैसे कि मैंने बताया कि 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, एक्स, वाई और जेड।
तो अगर हम दिल्ली की बात करें जिसमें आपका एचआरए 30% मिलेगा और आपकी बेसिक पे थी 44,900, आपको एचआरए मिल रहा है बेसिक पे का 30% यानी कि 13,470। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें जिसको हम टीए बोलते हैं यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं, टीपीटी भी बोल देते हैं, वो होता है 3600 प्लस डीए। 3600 प्लस डीए का मतलब है जितना भी आपका डीए परसेंट चल रहा होगा उस समय, जैसे कि अभी 50% चल रहा है तो आपका टी होगा 3600 प्लस 50% यानी कि 5400 रुपए, ये आपका टी हो जाएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट कंपोनेंट है सीबीआई की सैलरी स्लिप में, ये नेक्स्ट कंपोनेंट हर सैलरी स्लिप में नहीं मिलेगा, सीबीआई में मिलेगा, वो है एसएसए। एसएसए यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। ये होता है 20% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, यानी कि बेसिक पे प्लस डीए का 20%, जो कि आपका अभी करंटली होगा 13,470 रुपए। अब ये तो आपके सैलरी के वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो आपको सैलरी स्लिप में दिखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स होते हैं जो सैलरी स्लिप में नहीं दिखते, वो भी आपको बताता हूँ। पहले आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ना आपकी सैलरी में से एनपीएस डिडक्ट करती है। न्यू पेंशन स्कीम जब से आई है तब से गवर्नमेंट ने आपकी सैलरी में से जो एक एनपीएस डिडक्ट करती है वो होता है बेसिक पे प्लस डीए का 10%। तो गवर्नमेंट आपकी सैलरी में से तो 10% काट रही है, लेकिन गवर्नमेंट आपको खुद भी कंट्रीब्यूट कर रही है, यानी कि कुछ तो आपकी सैलरी से पोर्शन जा रहा है एनपीएस में और कुछ गवर्नमेंट कह रही है कि हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे आपको। तो जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है वो करती है 14%, बेसिक पे प्लस डीए का 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। तो आपकी सैलरी से जो कटा और गवर्नमेंट ने जो दिया ये पूरा का पूरा डायरेक्टली आपके प्रान अकाउंट में चला जाता है। तो जो ये गवर्नमेंट आपको कंट्रीब्यूट कर रही है ये पोर्शन आपकी सैलरी स्लिप में नहीं दिखता, लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली ये भी तो आपकी सैलरी का ही पोर्शन है। तो यहां तक अगर हम सारे पोर्शन को ऐड करेंगे तो यहां तक आपकी सैलरी बन चुकी है 1,09,119। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आगे देखो, सीबीआई इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिपार्टमेंट्स है, आप लोगों को पता ही होगा। और सीबीआई में कई बार सैटरडे संडे भी वर्किंग, मतलब काम वर्कलोड इतना होगा या कभी इमरजेंसी होगी, कभी काम का प्रेशर है, सैटरडे संडे भी ऑफिस जाना पड़ सकता है। तो सीबीआई में आपको 12 महीने नौकरी करने पर आपको 13 महीने की तनख्वाह मिलती है। ये एक किस्म की पुलिस की नौकरी है, कभी भी जाना पड़ सकता है, सैटरडे संडे भी जाना पड़ सकता है, और मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो इसीलिए आपको 12 महीने काम करने पर 13 महीने की तनख्वाह मिलती है। तो अगर हम 1,09,119 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9093। तो आपको ये भी तो एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी हर महीने। तो अगर हम इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर दें तो टोटल बनेगा 1,18,212। तो अगर हम टेक्निकली सारे कंपोनेंट्स को ऐड करें, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन को भी, एक्स्ट्रा सैलरी को भी, तो टेक्निकली आपकी जो इनिशियल सैलरी होगी, इनिशियल ग्रॉस सैलरी, वो बनेगी अप्रोक्सीमेटली 1,18,000 के आसपास। ये इनिशियल ग्रॉस सैलरी है, आप खुद देखो, मतलब इससे भी अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही तो कैसे मिलेगी। लोग इतने साल नौकरी करते हैं, इतने साल नौकरी करने के बाद भी इतनी सैलरी तक नहीं पहुंच पाते, और आपको राइट फ्रॉम दी फर्स्ट डे, आप जब अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग के बाद जब आप नौकरी ज्वाइन करेंगे तो आपको पहले दिन से इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है। लेकिन ये टेक्निकली ग्रॉस सैलरी है। तो अगर हम सैलरी स्लिप की तरफ जाएं तो सैलरी स्लिप में एक तो आपको जो एनपीएस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है वो नहीं देखने को मिलेगा, एक कुछ डिडक्शंस होते हैं जैसे कि आपका इनकम टैक्स डिडक्ट होगा आपका, और जैसे सीजीएचएस प्लान, मेडिकल का जो आपकी फैसिलिटीज हैं वो डिडक्ट होंगी, इस टाइप के जो और डिडक्शंस होंगे। उसके बाद भी मुझे लगता है कि आपकी जो इनिशियल नेट सैलरी बनेगी वो मोर देन 1 लाख बनेगी। तो भाई इतनी जबरदस्त इनिशियल सैलरी आपको कहाँ मिल सकती है, कौन देगा आपको इतनी अच्छी सैलरी? जो आपके आसपास के लोग होंगे, आप उनको देखो, क्या उनको इतनी सैलरी मिल रही है? देखो एक्सेप्शंस तो हर जगह मिल जाएंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, हो सकता है उनकी 5 लाख भी सैलरी हो, ऐसे एक्सेप्शंस हर जगह हैं। लेकिन अगर आप कॉमन एक जनरल बात करें तो इतनी सैलरी आपको बहुत कम लोगों को मिलेगी। कई साल नौकरी करने के बाद लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं और आपको इनिशियल इतनी सैलरी मिल रही है, तो इससे ज्यादा और क्या मोटिवेशन चाहिए? आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहो। ये तो थी सीबीआई सब इंस्पेक्टर की बात। अब यही मैं अगर जीएसटी इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करूं तो उसमें एक तो आपको एसएसए नहीं मिलता, एक आपको जो एक्स्ट्रा सैलरी मिली है 13वें महीने की वो नहीं मिलती, बाकी सारे कंपोनेंट्स वही रहते हैं। तो मैं आपको कहूंगा, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है सैलरी स्लिप कैसे बनानी है, तो आप जीएसटी इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी स्लिप बनाओ, उन दोनों की सैलरी सेम रहेगी। उनकी सैलरी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही सैलरी बताई है नहीं बताई है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।